कल अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मनाने वाले कपिल देव अग्रवाल का आज खुद का जन्मदिन है। उत्तर प्रदेश सरकार में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मिशन विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल हमारे साथ हैं। इससे जानते हैं। मंत्री जी, सबसे पहले जन्मदिन की बधाई। खोजी न्यूज़ को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बचपन से आरएस संघ से जुड़ करके आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राज्य मंत्री हैं, तो कैसे क्या देखा था आपने जब शुरुआत हुई थी कि संघ में रहते हुए, बीजेपी में रहते हुए पार्टी और संगठन आपको इतना बड़ा पद दे सकता है? नहीं, ये तो कभी कोई भी नहीं सोचता। मैं तो बहुत साधारण परिवार से हूँ और इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में बाल्यकाल से ही आ गए और लगातार समाज में काम करते रहे। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी काम किया, संबंध लोगों से बनते गए, व्यवहार लोगों से ठीक रहा, लोगों के सुख दुख में खड़े रहे। तो 2002 में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार में मुझको विधानसभा का चुनाव लड़ने का अवसर दिया। मैं चुनाव नहीं जीत पाया, लगभग 5000 वोटों से चुनाव हारा, लेकिन उसके बाद भी लगातार जनता के बीच में जाना आना, संपर्क, उनके दुख सुख में साथी रहना, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ना। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, फिर बसपा की सरकार आई, तो लगातार उनके लिए खड़े रहे, अड़े रहे। तो 2006 में मुझको पालिका अध्यक्ष बनने का मौका पार्टी संगठन ने और समाज ने मुझको दिया। 6 से 11 तक मैं नगर पालिका अध्यक्ष रहा। फिर 2016 में उपचुनाव में मुजफ्फरनगर से विधानसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिला, तो वहाँ से जीता। समाजवादी पार्टी की सरकार में मैं अपने जनपद के सभी जनपद वासियों का, अपने कार्यकर्ताओं का, अपने मतदाताओं का, पार्टी का मैं बहुत हृदय गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमको चुनाव जिताने का मौका दिया। 2017 में दोबारा चुनाव होता है। ईश्वरीय कृपा है कि समाजवादी पार्टी का दंभ, समाजवादी पार्टी के शासन में गुंडागर्दी, महिलाओं के साथ अत्याचार, व्यापारियों के साथ गुंडई, इन सब को लेकर समाज में एक ऐसा वातावरण बना हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ 325 सीटें जीत करके एक बहुत बड़ी पार्टी, बहुमत से 2/3 बहुमत से बड़ी पार्टी एक बनकर के आई। उसमें मुझको भी काम करने का मौका मिला। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संगठन के सहयोग से मुझको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में काम करने का मौका दिया है। निश्चित रूप से मेरे लिए सौभाग्य का विषय है और अधिक काम करने का मौका मुझको मिल रहा है, ये मेरे लिए एक गर्व की बात है। 2002 में आपको विधानसभा का टिकट मिलता है मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा सीट से, तो क्या लगता था कि भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देगी, आप चुनाव लड़ पाएंगे? नहीं लगता था, किसी को भी नहीं लगता। सब कार्यकर्ता टिकट मांगते। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें 10-20 सब कार्यकर्ताओं को टिकट मांगने का भी अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार भी है। अच्छी बात यह है कि जब टिकट मिल जाता है तो सब लोग फिर उसके लिए काम करते हैं। आपने एक चुनाव में नारा दिया था महिलाओं के सम्मान में कपिल देव मैदान में, क्या था वो? समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2012 से लेकर 17 तक। इतना महिलाओं पर अत्याचार हुआ, इतनी गुंडई हुई, सरेआम सड़कों लड़कियों को छेड़ना, बदतमीजियाँ, उनका पल्लू खींचना, स्कूटरी पे चलते हुए साइड मार देना, लड़कियों का अपहरण, महिलाओं का कॉलेज में जाना। बिल्कुल एक समय ऐसा था कि उनका जाना तो ऐसा, यानी किसी भी रूप में लड़कियां अपने आप को सुरक्षित नहीं मानती थी, महिलाएं बाजार में जा नहीं सकती थी। तो 2016 का जब उपचुनाव हुआ तो बहुत कम समय था और हम लगातार महिलाओं के मान सम्मान की लड़ाई, हम यानी भारतीय जनता पार्टी लगातार लड़ती रही। तो नारा मैंने दिया कि बहू बेटी के सम्मान में कपिल देव मैदान में। समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब 2016 में आपने चुनाव लड़ा, तो क्या आपको लगता था कि जो एक सत्ता पक्ष की एक लहर होती है उसके विरोध में जाकर आप जीत पाएंगे? अब मुझको नहीं लगता था, लेकिन पार्टी के सब कार्यकर्ताओं ने काम किया, इतना परिश्रम किया, जी तोड़ मेहनत की। लोग स्कूटरों पे, साइकिलों पे लगातार, स्वतंत्र देव जी वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पे आए और हमारे कई कार्यकर्ताओं के स्कूटर में घूम करके वो कई बूथ अध्यक्षों के यहाँ, सेक्टर सहियों के यहाँ, यानी इतना बड़ा व्यक्तित्व वो लगातार यहाँ के काम करता है और सबको जोड़ करके उन्होंने काम करने का काम किया। मेरा इसमें कोई परिश्रम नहीं है, क्योंकि मेरी तो एक ही वोट है, पर पार्टी के लोगों की मेहनत, जनता का भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास, मोदी जी के प्रति विश्वास, संगठन के प्रति विश्वास, उसी कारण से विजय हो पाए। आज आपका जन्मदिन है, कुछ निजी सवाल है कि अगर राजनीति में ना होते तो एक बचपन में होता है कि जब आदमी अंडर एजुकेशन होता है कि भाई मुझे ये बनना है, नौकरी करनी है, सियासत करनी है, क्या ऐसा कुछ भी नहीं होता और सारी मनचाही चीज़ें पूरी भी नहीं होती, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में काम करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। कभी नहीं पहुँचा कि हम जब चेयरमैन बने तब चेयरमैन की उम्मीद नहीं थी, जब विधायक बने तो विधायक बनने की उम्मीद नहीं थी। हाँ, एक उदाहरण मैं संतोष का आपको दे सकता हूँ, यानी व्यक्ति जीवन में संतोष कैसे कर सकता है कि 2016 में 17 में जब हम विधायक बन गए तो मुझको उम्मीद थी कि पार्टी, वैसी मन में हर एक की उम्मीद होती है, 4 विधायक पश्चिम उत्तर प्रदेश जीत करके आए
जो वैश्य समाज के थे, और सबको पता था कि वैश्य समाज का कोई ना कोई व्यक्ति मंत्री बनना है। तो हमको भी लगता था, चूँकि मैं उन चारों में तो नहीं, सत्यप्रकाश अग्रवाल जी मेयर से जीते तो उनकी आयु थोड़ा ज़्यादा थी, चौथी बार विधायक, तुमसे बहुत सीनियर है, तो हमको लगता था कि पार्टी उनको नहीं बनाएगी आयु के हिसाब से। बाकी 3 बचे, उन तीनों में सबसे वरिष्ठ में ही रहा, यानी मैं नगर पालिका अध्यक्ष रहा, उपचुनाव जीता, लेकिन पार्टी हमको नहीं दिया, हमारे किसी दूसरे साथी को बनाया। तो कोई बात नहीं बनाया तो कोई विषय नहीं था बिल्कुल भी। तो एक हमारे संगठन के बहुत सीनियर व्यक्ति ने पूछा कि कपिल जी तुमको मंत्री बनना चाहिए था या तुम नहीं बने। तो मैंने कहा नहीं जी, मुझे बातों को कष्ट नहीं है, क्योंकि जब टिकट का समय था तो मैंने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु आप मुझको टिकट दोगे तो जीत का टिकट देना, हारने की मेरी गुंजाइश नहीं, मैं इतने बड़े बाप का बेटा हूँ। तो पार्टी ने मुझको टिकट दिया, ईश्वरी के पास टिकट हुआ, मैं चुनाव जीत गया। तो मैंने प्रभु से केवल एमएलए बनने की प्रार्थना की, मंत्री बनने की प्रार्थना नहीं की, तो हमको एमएलए बना दिया, तो संतोष हमको था। तो शायद उसके बाद पार्टी की कृपा हुई तो 2017 में हमको स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाया, बड़ी बात होती है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी बात है, पार्टी ने मुझको दिया, हम इस लायक नहीं थे, तो पार्टी एक बड़ी जिम्मेदारी हमको दी है। और ये सब हमारे, दोबारा बात कह रहा हूँ कि मुजफ्फरनगर में आपस में हम सब कार्यकर्ताओं का, जनप्रतिनिधियों का तालमेल बहुत अच्छा है, कोई विवाद नहीं है, कोई झगड़ेबाजी नहीं है, कोई कभी समाचार पत्रों में प्रदेश में कोई प्रदेश का व्यक्ति आज तक मुजफ्फरनगर में नहीं आया जो उसने कभी आगे ये कहा हो कि तुम्हारा तालमेल खराब हो रहा है और तुम्हारी आपस में झगड़ा चल रहा है। किसी के लिए, मेरे लिए नहीं, पार्टी किसी पदाधिकारी, किसी भी नेता के लिए, किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए कभी कोई तालमेल बनाने के लिए किसी को आवश्यकता नहीं पड़ी। अन्य जनपदों में बहुत झगड़े हैं, पर हमारे यहाँ ठीक है। सामाजिक जीवन का कोई ऐसा संस्मरण जो आपको? बहुत सारे हैं, गरीबी बहुत नज़दीक से देखी है, सड़क पे बैठ के कैलेंडर बेचे हैं, ठीक है ना, और बहुत सारे, जब कैलेंडर तक आया तो बहुत सारी चीज़ें हैं। किराए के मकान में रहे हैं, किराए के मकान में तो पानी भर जाता था, गंदगी आ जाती थी, दुनिया भर की, तो फ्लश भी नहीं होती थी, लेटरिन बह करके आती थी बहुत सारी। तो माता जी हमारे एक दिन रोने लगी, भैया कब तक मुझको एक कष्ट झेलने हैं। पर ईश्वर ने कृपा की हमारे ऊपर कि हमको यहाँ तक पहुँचाया। और ये सब कार्यकर्ताओं की मेहनत और थोड़ा बहुत अपना भी परिश्रम और ईमानदारी से, जो पार्टी का लक्ष्य था, जो काम जब का पार्टी ने दिया, संगठन ने दिया, संघ ने दिया, उसको लगातार हम करते रहे। तो बहुत सारे अनुभव हैं गरीबी के। उसका लाभ मुझे ये भी है कि जब मैं गरीबों के बीच में जाता हूँ, जनता के बीच में जाता हूँ, तो मुझे उनके बीच में काम करना बहुत अच्छा लगता है। कभी वो देख के नफरत नहीं होती, यार ये गरीब लोग हैं, हम थोड़ा सा 2 कदम आगे हैं, तो इनके बीच में क्यों काम करना। उनके कष्ट को सुन करके, उनका समाधान करके मुझे बहुत हृदय गहराई से प्रसन्नता होती है। इससे बड़ा कोई अनुभव मेरे जीवन में हो नहीं सकता। क्योंकि गरीब के आंसू पूछना, दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी यही कहा, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान। यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब अंतिम व्यक्ति के घर तक जाएगी, उसके चेहरे पर मुस्कान आएगी, उसका विकास होगा, उसका उदय होगा, उसकी शिक्षा होगी, उसका पक्का मकान होगा, उसके घर में भी बिजली होगी, तब हमको लगेगा भारतीय जनता पार्टी का सपना साकार हुआ। केवल सरकार बनाना हमारा सपना नहीं है, हमारा सपना है कि अंतिम व्यक्ति तक उसका भी कल्याण हो, उसके लिए कल्याणकारी कितनी योजनाएं, मैं उसकी चर्चा करूँगा, बहुत लंबा विषय हो जाएगा। माने प्रधानमंत्री मोदी जी ने, माने मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी, कितनी कल्याणकारी योजनाएं और चलाई हैं, चाहे फिर अन्न देने का विषय हो, चाहे खाद्यान्न देने का विषय हो, चाहे सौभाग्य के माध्यम से हमको बिजली देने का विषय हो, चाहे हमने लोगों के 5 लाख रुपए का एक चिकित्सा बीमा दे करके उनको प्रोत्साहित करने का काम किया हो, और चाहे हमने फिर लोगों को सड़कों का जाल बिछाने का काम किया हो, चाहे पक्के मकान 2022 तक सबको मकान देने का विषय हो, चाहे बेटियों के निःशुल्क शिक्षा का विषय हो, यानी अनेक प्रकार की योजनाएं युवाओं के लिए, उद्यमी, उनके लिए लोन, और इस प्रकार की सैकड़ों योजनाएं प्रधानमंत्री ने जन कल्याण के लिए लागू की हैं, जो पूर्व की सरकारों ने कभी की नहीं। ये थे कपिल देव अग्रवाल, जिन्होंने आज खोजी न्यूज़ से बातचीत की।